हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। तो स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज इसमें हम चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में चैप्टर 2 का जो नाम है वो है लेटरिंग, यानी कि अक्षरण। अक्षर को हम किस तरीके से अपनी जो ड्राइंग है, अक्षर जो है हमारी जो ड्राइंग है उसकी एक रीढ़ की हड्डी या एक जान होता है। इसी के द्वारा हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो डिफाइन होती है। तो इसमें हमारे 3 तरीके के अक्षर होते हैं। एक हमारा गोथिक शैली, दूसरा हमारा रोमन, तीसरा फ्री हैंड। फ्री हैंड जो हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया ए नेशन, ये जो लाइन है ये हमारी फ्री हैंड ड्राइंग में आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे कि जो भी हमारी जो ड्राइंग है, जो भी हमें उसमें अक्षर लेखन का जो कार्य करना होता है वो हमारा गोथिक शैली में होता है, केवल और केवल गोथिक शैली में होता है। गोथिक हमारी 2 टाइप की होती है, एक हमारा सिंगल स्ट्रोक, एक डबल स्ट्रोक। उन्हीं में उनके फिर फर्दर पार्ट्स हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसमें हम केवल और केवल गोथिक पढ़ते हैं, और उसके अलावा जो हमारा लेटर है, अक्षर, उसे हम किस किस रेशो में बनाते हैं वो सब हम इस जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं इसमें आगे की तरफ। हमारे जो लेटर है वो मेनली जो है 2 पार्ट्स में होते हैं। एक तो सिंगल स्ट्रोक, एक डबल स्ट्रोक। एक होता है हमारा सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, एक होता है हमारा डबल स्ट्रोक लेटरिंग। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग वो कहलाता है, जैसे हमने कोई अक्षर लिखना है ए, तो ये हमारा सिंगल स्ट्रोक है जिसे हम एक ही बार में बना पाए। एक ही बार हमने पेन का यूज किया और इसे हमने बना दिया। उसके बाद डबल स्ट्रोक हमारा इस तरीके से होता है। ये हमारा डबल स्ट्रोक लेटर में आ जाता है। इसमें हमने पेन का जो इस्तेमाल किया वो 2 बार किया, तो ये हमारा डबल स्ट्रोक में आता है। तो ये सिंगल स्ट्रोक, ये डबल स्ट्रोक, इनके आगे फर्दर पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है वो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा सिंगल स्ट्रोक का जो हमारा पार्ट है वो है वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक। फिर हमारा इंक्लाइंड या इटैलिक सिंगल स्ट्रोक, इंक्लाइंड और इटैलिक सिंगल स्ट्रोक। उसके बाद डबल स्ट्रोक लेटरिंग के भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं अलग अलग। इसका यही होता है वर्टिकल डबल स्ट्रोक, और हमारा इंक्लाइंड और इटैलिक डबल स्ट्रोक। इन्हें हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, एक एक करके इनके सभी के हम पार्ट्स पढ़ेंगे। हमारा जो एग्जाम में आता है वो केवल गोथिक का सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग आता है पेपर में। इसके अलावा हमारा कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो स्टूडेंट्स, हमें इसी पे मेहनत करनी है, और ये कम से कम आपके एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स का हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसकी थोड़ा सा हम जो है विशेषता, क्योंकि ये हमारा पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसे हम पढ़ने की अब कोशिश करेंगे कि हमारा होता किस तरीके से है, किस तरीके से इसे बनाते हैं। चलिए करते हैं हम अपना कोई एक पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं सिंगल स्ट्रोक
लेटरिंग सिंगल स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक का मतलब एक ध्रुवीय अक्षरण। ऐसा हिंदी इंग्लिश वाले में इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सिंगल स्ट्रोक। इसमें जो अल्फाबेट का रेशो होता है, अल्फाबेट का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा 5:4 या 7:4। इसमें इसी में हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी हाइट है और ये इसकी विड्थ है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ज्यादा यूज में करते हैं हम लोग, जिसका ज्यादा यूज किया जाता है वो ये वाला रेशियो है। हम जितने भी अपने ड्राइंग बनाएंगे वो सारी लगभग हमारी 5 और 4 का ही हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल से समझें किस किस तरीके से हम लोग इसे करेंगे, तो पहला एग्जांपल अगर हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट नेशन इन 10 mm हाइट। हमें क्या करना है, नेशन को 10 mm हाइट में लिखना है। तो हमारे पास ये दे दिया। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा 5 और 4 का रेशो था, तो अगर हम दोनों साइड, हमें क्योंकि जो हाइट बनानी है वो कितनी है, 10 बनानी है, तो अगर हम दोनों साइड इस रेशो में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा कि कितनी लंबाई और चौड़ाई उसकी हमें रखनी है। तो ये हमारा हाइट तो रखेंगे हम उसकी 10 और विड्थ रखेंगे 8। तो स्टूडेंट आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी हम जो है हाइट और वेट को कैसे बनाते हैं। इसे बनाते हैं हम, ये हमारा 5 × 2, हमने इसकी दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा हाइट तो 10 दी हुई है। या फिर और भी हमारा मैथमेटिकल तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। 5 4 है और हमें गिवन है 10, तो ये इसका कितना गुना है, 2, तो इसे भी हम इसका 2 गुना कर देंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इस पे, इसे बनाते कैसे हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी अपना जो है इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर आगे हम इसे बनाएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमें 10 और 8 के रेशो में बनाना है। हमें एक लिखना है केवल और केवल नेशन। हमें क्या लिखना है इसमें, नेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं, जिसकी इतनी लाइन खींचते हैं कि जिस पे हमारा ये नेशन आ जाए। सभी लोग इस मेथड को सीखते रहना, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इससे हम 10 mm नीचे की साइड में, मुझे 10 से थोड़ा सा ज्यादा बनाना ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। आपको केवल और केवल 10 में ही रखना है, ठीक है। हाइट इसकी 10 mm। अब हमें कितने कितने का बनाना है, 8। चौड़ाई हमें 8 की रखनी, तो 8 पे हम लोग इसे एक काट लेंगे। इसे काटने के बाद इसके, और उसके बाद एक जो अक्षर है, एक जो अल्फाबेट है, उनके बीच का जो गैप रहेगा दोनों का, वो हमारा 2 mm रहेगा। जो हमारा अल्फाबेट है, अल्फाबेट के जो बीच का जो गैप है वो हमारा 2 mm रहेगा। और जो हमारा एक पूरा जो वर्ड है उनके बीच का जो गैप रहेगा वो हम 4 mm से 6 mm के बीच में रख सकते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड है। उसी हिसाब से फिर हमने इसे 2 पे से काट दिया। उसके बाद फिर 8, फिर 2, फिर 8, फिर 2, फिर 8 और फिर 2, फिर 8 और फिर 2। ये हम तब तक
तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा ये पूरा जितना भी क्वेश्चन है वो सारा उसमें आ जाए। तो अब हमें बनाना है n। तो n बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं n? ये और ये n, उसके बाद a, फिर t बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, NATI, आई ये हम जहां जहां तक हमने काटा ये पूरा मिला दिया और इसे आई। उसके बाद ओ जो है हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये सारा इतना पूरा एरिया हमारा कवर कर जाए। ये हमारा थोड़ा सा अंडाकार हो गया, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा बिल्कुल ये सही बन जाएगा। NATION, फिर से n बनाना है तो n ऐसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक फ्री हैंड जो हम एक वर्ड लिखने का हमारा 7 से 8 नंबर का आता है, तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम छोटी छोटी सी चीजें करेंगे। इसमें करेंगे कि ये जो वाली लाइन है जो हमें इसमें देखना है, ये वाली जो लाइन है ये 2 mm का गैप रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो ऊपर और नीचे वाली जो 2 रेफरेंस लाइनें हमने खींची हैं ये हमें केवल और केवल हिडन के थ्रू ही दिखाना है। ये ऐसे होनी चाहिए जो दिखाई ना दे, बिल्कुल हल्की वाली, इस तरीके से। इस तरीके से तो ये आपका बन के तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी कड़ी में अब हम आगे आपको होमवर्क के लिए 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं। आप इन्हें बनाइए और फिर देखते हैं आप लोग कितना समझ पाए हैं इस चीज़ों को, कितने इस ड्राइंग को कितना आप समझ पाए हैं, कितना आपने सीखा। तो आप लिखें इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। आप इसे लिखें इंडिया इज a great country। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हेल्थ एंड वेल्थ, ऊपर लिख देते हैं हम इसे हेल्थ एंड वेल्थ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हो जाएगा हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको ये तीनों क्वेश्चन अपने ड्राइंग शीट पर बनाकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है हमारा लेटरिंग अक्षरण, जिसमें हमने सिंगल स्ट्रोक, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में आएगा हमें वही पढ़ने से मतलब है, वही हम पढ़ेंगे और वही हमें, क्योंकि जिस चीज का हमें फायदा होगा फायदे की तरफ तो चलता है इंसान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। एक हमने आपको बता दिया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें पर्सनली मैसेज कर सकता है और जरूर बताए कि सर ये समझ नहीं आया है। तो इसमें दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेल्थ, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ये हमें 3 क्वेश्चन अपने करके लेके आने हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इसमें इसी क्रम में आगे हमारा इटैलिक। तो हमारा जो ये इटैलिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, इटैलिक या इनक्लाइंड भी बोलते हैं इसे, और इनक्लाइंड लेटर। इसका
जो है वो हमारा लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, बट इसमें क्या होता है रेशो हमारा सेम रहेगा। हमने क्या कर दिया स्केल के थ्रू एक लाइन बनाई 10 mm ऊपर, इसे इसके पैरेलल निशान लगा के ये बना दिया। ये बनाने के बाद ये हमारी 2 लाइनें हो गई। रेशो हम यही वाला रखेंगे, इसमें जो अनुपात है वो सेम टू सेम रहेगा। लेकिन अगर हम सपोज करते हैं हमें इटैलिक ही लिखना है, हमें इटैलिक में ही लिखना है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम 75 डिग्री पर बनाते हैं। 75 डिग्री पर बनाते हैं। 75 डिग्री इसे हम क्या कर देंगे अपने यहां से सेंटर से 75 डिग्री इसे हम रोटेट कर देंगे और इस तरीके से हम अपने थोड़े थोड़े निशान लगा लेंगे। और एक अक्षर के बीच में वही हमें सेम टू सेम गैप रखना है 2 mm। कुछ कमी रह जाएगी तो फिर इसमें आगे और इसे आगे हम एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम जितने अक्षर हम इटैलिक के हिसाब से लिख सकते हैं, जितना हम इंक्लाइंड करके लिख सकते हैं। इसमें यहाँ से जो एंगल बनेगा आपका ये 75 डिग्री बनेगा। 75 डिग्री पे हमारा इटैलिक, ये आपका कंप्यूटर में एक आई करके ऐसा दिया होता है, वहां से हम हमारे जो अक्षर हैं थोड़े से वो बैंड हुए होते हैं, थोड़े तिरछे होते हैं, तो वो कितने डिग्री पे होते हैं 75 डिग्री पे होते हैं। और उसे हम ऐसे शो कर देते हैं कि यहाँ से हमारा 75 है। अब हम यहाँ से लिखते हैं इटैलिक। तो इटैलिक के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे सीधी खींचेगी, यहाँ सीधी खींचेगी, ये आई जो है ये थोड़ा सा हमारा इस तरीके से थोड़ा तिरछा आ जाएगा। फिर टी, फिर ए, फिर हमारा एल, क्योंकि ये हमारा क्या है थोड़ा सा झुका हुआ होगा, ये हमारा एल। जो हमारे काम की लाइनें नहीं है उन्हें हम हटा लेंगे और ये 2-2 उस पे होंगी। कितने, इनके बीच का जो गैप होगा वो 2-2 mm वही रहेगा, सेम टू सेम। चलिए इटैलिक LIC, फिर आई बनाएंगे हम यहां से, तो आई फिर से वही, और सी यहां से इस तरीके से बनेगा। और बाकी जो भी हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी हट जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये हमारा एल यहां से ना लेकर के एल थोड़ा सा ऐसे करके ले लेंगे, ये हमारा इटैलिक हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हम इटैलिक वर्ड लिखना सीखते हैं। इटैलिक में क्या है, हम ग्राउंड से 75, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे 75 डिग्री पर अपने जो कट है वो निशान जो है वो डिवाइड करके लगाएंगे और सेम टू सेम रेशो वही रहेगा जिस तरीके से हम उसमें निकालते हैं 5-4 का। तो 5-4 के रेशो में हम ज्यादातर अपनी जो अक्षर है उनको हम लिखते हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। इसका लिख लेते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर, बस इतना सा हम इसे बनाएंगे। ये हमारा एक होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट्स आप सभी को लगा करके इसे ट्राई करना है अपनी ड्राइंग शीट पर, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगले जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा प्रोजेक्शन कैसे होता है, हमारा सिंपल जो हमारा स्केल है वो कैसे बनता है,
हम अगले जो क्लास में पढ़ाएंगे आपको स्केल पढ़ाएंगे। सिंपल स्केल है, उसमें आपका डायगोनल स्केल है। स्केल वैसे 6 टाइप की होती है, लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो केवल और केवल 2 हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।